प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीसी इंग्लिश क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कार्डिनल्स के नेगेटिव सेंटेंस को देखा और इस वीडियो में हम लोग देखने चल रहे हैं फ्यूचर कार्डिनल्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो फ्यूचर कार्डिनल्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ने चल रहे हैं। तो अन्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरह यह भी होगा। मतलब क्या, इसमें भी जो है प्रश्न पहले आएगा, प्रश्न सब बीच में आएगा। ओके, तो जी एक चीज और ध्यान दीजिए आप। जैसे अगर जो है आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद, और अगर नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा लें। और अगर आप कर लिए हैं तो अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों से बताएं ताकि जो है उनका भी भला हो सके, वो भी जान सकें, वो भी समझ सकें। क्योंकि जो है इस समय लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई से अपने ध्यान को हटा लिया है। तो मोबाइल अक्सर लोगों के हाथ में रहता है, भले अपने पढ़ाई को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, लेकिन मोबाइल जरूर हाथ में है। तो मोबाइल हाथ में तो 10 ही मिनट सही, 5 मिनट सही, लेकिन कम से कम जो है वो इसके माध्यम से जो है सीख रहे हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप भला कर दे रहे हैं, जैसे मतलब उनको इस चैनल के विषय में बता रहे हैं, तो उनका भला हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो इस चैनल को देखेंगे तो थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि इस छुट्टी में लोग बिल्कुल और बिल्कुल डाइवर्ट हो गए हैं, बुक्स और पेन कॉपी कुछ भी नहीं छू रहे हैं। तो मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, 10 मिनट जो भी 5 मिनट पढ़ सकें मोबाइल से पढ़ लें। तो ऐसे लोगों को बताइए जो पढ़ना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। आप अपने साथियों, मित्र, दोस्तों का भला करें। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अन्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरह डियर फ्रेंड्स यह भी 2 प्रकार का होता है। इसमें प्रश्नवाचक पहले आएगा और बीच में भी आएगा। चूंकि हम लोग फ्यूचर कार्डिनल्स पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर कार्डिनल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल, बी और विल भी होती है, तो सिंपल नेगेटिव इत्यादि हम लोग करते आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव पर पहुंच गए हैं। तो इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक पहले आएगा, अर्थात क्या, क्यों, कब, ये सारी चीज पहले आएंगे। तो हमको शैल विल में से रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, बी वर्ब जी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मामला यहां पर भी वैसे ही होगा, अर्थात क्या, आई और वी के साथ शैल, इसके बाद जो भी बचते हैं सबके साथ विल। ओके, बहुत आसान सा सूत्र है। अन्य जगह हम लोग देखते हैं तमाम ताम झाम तरीके से बताते हैं, पता नहीं क्या लाइन और रेखा खींचते हैं, ये वो करते हैं। कुछ नहीं जी, बहुत आसान है। आई और बी के साथ शैल, उस पर जो भी बचते हैं सबके साथ हमको विल लगाना, जो भी बचते हैं सबके साथ हमको विल लगाना है। बहुत आसान है। सब्जेक्ट रखिए, बी उतार दीजिए, बीई मतलब वही वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। चलिए फटाफट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लूं, क्या कुत्ता रोटी खा रहा होगा? ओके, क्या कुत्ता रोटी खा रहा होगा? बहुत आसान है हमारा एग्जाम्पल। तो सब्जेक्ट को पहले मन में ढूंढ लेते हैं, सब्जेक्ट को पहले ढूंढ लीजिए। इसमें सब्जेक्ट करता कौन है? कुत्ता, क्योंकि रोटी खाने ना खाने काम यही कर रहा है, कुत्ता। तो चलिए सब्जेक्ट के स्थान पर जो है हम सब्जेक्ट रख देते हैं, डॉग मींस कुत्ता होता है। बात समझ रहे हैं जी, डॉग। उसके पहले हमारा शैल विल में से आएगा। तो जब हमारा डॉग कर्ता हो गया, तो चलिए शैल वाले कर्ता में देख लेते हैं क्या मिल रहा है। आई और बी है, नहीं मिल रहा है, अर्थात हमको यहां पर रखना पड़ेगा विल। ओके, विल द डॉग, उसके बाद हमको बी उतार देना है, बी उतार देना है। फिर वर्ब, एक्शन वर्ड, खा जी, खा। ईट मीन्स खाना, ईटिंग। ओके, उसके बाद हमारा जो है आ गया ऑब्जेक्ट, कुत्ता जो खा रहा है ऑब्जेक्ट क्या? रोटी, द ब्रेड, BREAD इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। Will the dog be eating bread? Will the dog be eating bread? इन द लास्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है, फटाफट अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चल रहे हैं। क्या क्या मोहन खेत में काम कर रहा होगा? लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन खेत में काम कर रहा होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान। हमारा करता है मोहन, अर्थात एक नाम है, विल लगेगा, आप चुपचाप विल उतार दीजिए। करता आपने ढूंढ लिया मोहन, उसके बाद देखिए सेल विल के बाद सब्जेक्ट आता है, मोहन यहां पर लिखना है, MOHN मोहन लिखना है, उसके बाद बी उतार देना है, उसके बाद वर्ब एक्शन वर्ड काम करना, वर्क मींस काम करना, हमको इसी में ING लगाना है, वर्किंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, ऑब्जेक्ट पहले प्रीपोजिशन में है, ऑब्जेक्ट पहले प्रीपोजिशन में है तो लिखेंगे इन, उसके बाद द फील्ड, FIELD। इन द लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क। विल मोहन बी वर्किंग इन द फील्ड? विल मोहन बी वर्किंग इन द फील्ड? विल मोहन बी वर्किंग इन द फील्ड? बहुत आसान है, बहुत आसान है एग्जाम्पल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं फटाफट इसके दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल मतलब जिसमें प्रोसेसर बीच में आता है, उसको लोग पढ़ने, देखने और समझने के चल रहे हैं। और चलिए आप एक बार फिर से तैयार हो जाइए अगला रूल देखने के लिए। ओके, अगले रूल में क्या होगा आप जान रहे हैं, आप जो जान रहे हैं हम वही करने वाले भी हैं। अगले रूल में डियर फ्रेंड्स, इसमें जो है इस रूल के सामने प्रश्नवाचक की अंग्रेजी हमको जोड़ देनी है और सब वैसे ही रहेगा। अर्थात इसके साथ में क्या जोड़ना है? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमको जोड़नी है और सबसे वैसे रहता है। मींस आपका रूल क्या हो गया? प्रश्नवाचक की अंग्रेजी सेल बिल सब्जेक्ट बी वर्ब ING ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में बहुत आसान है। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी सेल बिल सब्जेक्ट बी वर्ब ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान, फिर से सुन लीजिए, हैव अटेंशन प्लीज। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी सेल बिल सब्जेक्ट बी वर्ब ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, आप भी ऐसे रटेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, सब कुछ एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं हो सकता, प्रैक्टिस होता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका जब प्रोसेस बीच में आए तो इसका एग्जाम्पल हम लोग फटाफट ले रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले रहे हैं। देखिए जी, बंदर आम क्यों खा रहा होगा? ओके, बंदर आम क्यों खा रहा होगा? हमारा प्रोसेसर बीच में है। प्रोसेसर बीच में आने पर इसकी अंग्रेजी पहले हमको रखनी है, तो इसकी अंग्रेजी रख देते हैं। क्योंकि अंग्रेजी होगी आप जान रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वही व्हाई। उसके बाद हमको सेल बिल में से रखना है, लेकिन कर्ता की कार्डिंग, कर्ता हमारा बंदर है, एक नाम है, अर्थात हमको लिखना है विल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट बंदर मंकी, MONKEY, द मंकी आप लिख सकते हैं, व्हाई विल द मंकी। उसके बाद हमारा बी उतर जाएगा, BE। उसके बाद वर्ब एक्शन वर्ड है खा। ओके, तो इसी में हमको ईट में ING लगाना है, ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तो जो खा रहा है बंदर ऑब्जेक्ट है क्या? आम। ओके जी, तो व्हाई विल द मंकी बी ईटिंग मैंगो, MANGO। इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल द मंकी बी ईटिंग मैंगो। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फटाफट अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग जानवरों को क्यों पकड़ रहे होंगे? ओके, हम लोग जानवरों को क्यों पकड़ रहे होंगे? बहुत आसान है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल हमारा कह रहा है शब्द की अंग्रेजी रखें, प्रश्न से बना रहा क्यों, उसके बाद हमारा इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। उसके बाद सेल बिल में से, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानवर कौन पकड़ रहा है? हम लोग, अर्थात वी है, वी के साथ आता है सेल, वी के साथ सेल। उसके बाद हम लोग अर्थात सब्जेक्ट हम लोग वी, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी उतार देंगे। देखिए वी बी, WV ये करता है और BE ये आपका जो है इसके बाद आने वाला बी शब्द है। ओके जी, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित ये भी है जी। व्हाई सेल वी बी, उसके बाद हमारा वर्ब एक्शन वर्ड पकड़ना, कैच, CAT,
CHING कैचिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैच तो हमारा मेन वर्ब हो गया, इसमें एनजी आना है तो कैचिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या कैच करना है, वही ऑब्जेक्ट है, जानवरों। ओके, तो जानवरों, एनिमल्स, कैचिंग द एनिमल्स। यहां लिख देते हैं, वहां स्पेस कम है, ANIMALS। इन द लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क, व्हाई शैल वी बी कैचिंग द एनिमल्स इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, बहुत आसान है डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड। रूल फर्स्ट, प्रश्न पहले आता है तब उसको जो हेल्पिंग वर्ब्स बनाते हैं। रूल सेकंड, प्रश्न से बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लगा के बनाते हैं स्टार्टिंग में। बहुत आसान है, टेंस खत्म होते होते आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ये मेरा विश्वास है आप जो है 60% समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आप समझ भी रहे हैं। लाइक और कमेंट के द्वारा हमको पता चल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए आप हमको जो है छुट्टी दें, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, आप खुद सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कर लिए हैं तो अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों से बताएं। और जो है वीडियो बनाने की, अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपकी जो छोटी सी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से भुनाएं, पूरी तरीके से आप उस जिम्मेदारी को समझें, उस जिम्मेदारी को फील करें। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।